ये सत्य घटना सन 1980-81 की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने निजी सहायक शिव कुमार जी के साथ कार में बैठकर आगरा जा रहे थे। रास्ते में फरा गांव के निकट अचानक एक भैंसों का झुंड आ गया और अटल जी की कार भैंसों से जा टकराई। इस टक्कर के कारण वाजपेयी जी की कार पलट गई। हालांकि कार में सवार किसी भी व्यक्ति को चोट तो नहीं लगी, किंतु जिस भैंस से कार की टक्कर हुई थी वह भैंस मर गई। यह देखकर कार को गांव वालों ने घेर लिया और शोर शराबा होने लगा। भीड़ के लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। जब भीड़ बहुत आक्रामक हो गई तो मजबूरन उनके निजी सहायक शिव कुमार जी को अपनी रिवॉल्वर निकालकर हवाई फायर करना पड़ा। तब जाकर किसी तरह से स्थिति संभली। उसके बाद वे पास में ही स्थित सिकंदरा थाने पर पहुंचे और सारी बात बताई। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भैंस के मालिक को बुलाकर उसे हर्जाना देने का भी आग्रह किया, किंतु थानेदार ने उसे अपने स्तर से निपटा लेने की बात कहकर अटल जी से जाने का आग्रह किया। पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी उसकी बात से नहीं माने, पर जब थानेदार ने उन्हें बार बार आश्वासन दिलाया कि किसान को मुआवजा दिला दिया जाएगा, तो वे अंततः आश्वस्त हो गए और आगरा चले गए। अटल जी चले तो गए, लेकिन कई दिनों तक यह बात उन्हें अंदर ही अंदर सालती रही। धीरे धीरे समय निकलता रहा और यह बात आई गई सी हो गई। लगभग 2 साल के बाद एक दिन अटल जी के पास एक नेत्रहीन कवि आए और उन्होंने गणतंत्र दिवस पर लाल किले में होने वाले कवि सम्मेलन में अपनी कविता पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। जब उनसे पूछा गया कि आप कहां से आए हैं, तो वे झट से बोले, मैं उसी गांव से हूं जहां आपकी कार से भैंस मर गई थी। यह सुनकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के मन में दबा पड़ा पाप बोध जाग उठा। वे बोले, मैं एक शर्त पर आपकी सिफारिश करूंगा। पहले आपको उस भैंस के मालिक को मेरे सामने लेकर आना होगा। उसकी भैंस के मरने का दुख मुझे आज तक साल रहा है। मैं उसका हर्जाना देकर अपना पाप बोध मिटाना चाहता हूं। यह सुनकर वह कवि महोदय गदगद हो उठे। उन्होंने भैंस के मालिक को लाकर अटल जी के सामने हाजिर कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भैंस के मालिक से क्षमा मांगते हुए उसे 10,000 रुपए हर्जाना दिया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत ही नेक दिल और सच्चे इंसान थे। वे उन चुनिंदा राजनेताओं में से एक थे जिनका दामन किसी भी इल्जाम से कभी दागदार नहीं हुआ। अपने नाम की तरह उन्होंने अपने चरित्र को भी अटल पवित्र रखा और साथ ही देशवासियों को भी सादगी भरा साफ सुथरा जीवन जीने की प्रेरणा दी। साथियों, आशा है अटल जी के जीवन से संबंधित ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।